मुख्य तौर पर आपको जानना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया के पास अभी आर्थिक तंगी है, यानी कि पैसों की कमी है और उस पैसों की कमी को पूरा करने के लिए ये हर संभव प्रयास कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। तो सर वोडाफोन आइडिया की लोग सब सोच रहे हैं कि इसकी किस्मत जल्दी से जल्दी पलट जाएगी। मुख्य तौर पर आपको जानना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया के पास अभी आर्थिक तंगी है, यानी कि पैसों की कमी है और उस पैसों की कमी को पूरा करने के लिए ये हर संभव प्रयास कर रहा है। इसका 1680 करोड़ रुपए जुटाने वाली योजना भी इसके शेयरों के अंदर रंग लेके नहीं आई है, क्योंकि इन्होंने अपनी एंटिटीज़ को ही 1680 करोड़ रुपए के शेयर जारी करने के वादे जो हमें बताए हैं, उससे काफ़ी निवेशक आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर बड़ी तेज़ी के संकेतों के साथ नज़र आएंगे। पर सोचने वाली बात यह है कि वोडाफोन आइडिया अपनी स्थितियों को सही करने के लिए वर्क कर रहा है, ना कि शेयर प्राइस को ऊपर जाने के लिए वर्क कर रहा है। न्यूज़ का इफ़ेक्ट तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर हमें पहलुओं को, चीज़ों को समझना चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर भी मैंने आपको वैसे सार्थक बाजार से मैं वीडियोस के लिए बना दी थी कि भैया ये लंबे काम होते हैं, ये अपने विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, ये अपनी नकदी संकट से जो जूझ रहे हैं उसके लिए वर्क कर रहे हैं और उसके लिए काफ़ी वर्क तब भी कर रहे हैं जैसे सरकार से कोई सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा, जो भी इनकी बैंक गारंटी बीच में माफ़ हुई है उसके ऊपर भी आपको पता ही है, बैंकों से ये बातचीत कर रहे हैं और 4G का विस्तार और 5G लाने के लिए ये तत्पर तैयार कोशिश कर रहे हैं। पर 5G तो हमें देखना है ना। इसका एक न्यूज़ निकल कर जो कल आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया, तेजस नेटवर्क के साथ इन्होंने एक साझेदारी कर ली। अब इसको भी लोगों ने काफ़ी हाई हल्ले के साथ चीज़ें बताई होंगी आपको। देखो सर, वोडाफोन आइडिया को चाहिए अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए उपकरण, और वो तब इसको चीज़ें होंगी जब इसको अच्छा कोई एक ऐसा नेटवर्क उपकरण वाला कोई कंपनी मिले जो इसकी सहायता करे, पर आगे के लिए, है ना, क्योंकि इसको 4G का विस्तार करना है और 5G को रोल आउट करना है इसको। तो एक न्यूज़ जो निकल कर आई थी, तेजस नेटवर्क के साथ इनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये 3 साल का, ये कल परसों महीने 2 महीने की चीज़ें नहीं हैं। 3 साल का जो समझौता हुआ है, जिसके तहत ये तेजस नेटवर्क के साथ इन्होंने जो अपने नेटवर्क गियर के लिए जो भी इनको उपकरण चाहिए, उसके लिए ये तेजस नेटवर्क का उपकरण यूज करेंगे। तो अपना नेटवर्क का विस्तार करने के लिए चीज़ें करेंगे और 4G का विस्तार करने के बाद ये 5G की तरफ भी आगे के लिए बढ़ेंगे। तो ये 3 साल की चीज़ें हैं और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का लक्ष्य ये है कि अपनी 4G का विस्तार और 5G का रोल आउट करने की स्थितियों को अच्छा करने के लिए ही इसने तेजस नेटवर्क के साथ ये समझौते किए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये तेजस नेटवर्क के इक्विपमेंट जो टेलीकॉम की चीज़ों में यूज होते हैं, ये तेजस नेटवर्क के साथ इनके ये समझौते हैं और तेजस नेटवर्क का ये पहला ऐसा समझौता है जिसने किसी टेलीकॉम निजी कंपनी के साथ पहला ऐसा समझौता है जिससे इसने ये समझौते किए हैं। तो ये लंबी दूरी की चीज़ें हो जाती हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर ये अपने शेयरों को जारी कर रहे हैं 1680 करोड़ रुपए करीब के, तो वो समय के साथ कर रहे हैं, आगे के लिए कर रहे हैं। हमें किसी भी चीज़ को उस उद्देश्य से नहीं देखना है कि हमें बहुत कुछ अच्छा बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर बिगड़ गया है, उसे सुधरने में वक्त लगता है। कोई भी कंपनी अगर संकट में है, तो अगर वो सुधरने की कोशिश कर रही है तो उसके प्राइस को नहीं देखना आपको, उसकी नीतियों को देखना है कि हाँ वो कंपनी वर्क कर रही नहीं कर रही है। इसलिए वीडियो देखने के माध्यम बदलिए पहले, है ना। टिप्स वाले माध्यम बदल दीजिए, टारगेट वाले माध्यम बदल दीजिए। अचानक से जो न्यूज़ आती है उससे उत्साहित होना छोड़ दीजिए, उससे दुखी होना छोड़ दीजिए। कोई भी कंपनी के अंदर न्यूज़ इफेक्ट डाल रही है, ये मैं हर बार आपको बता रहा हूँ। न्यूज़ के अनुसार ही वोडाफोन आइडिया की चीज़ें अच्छी होंगी, पर 5G जब तक के इसका सुचारू रूप से हमें पता नहीं लगता कि भैया ये कब कंफर्म कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो भी एक देखने का दृश्य बन जाता है। IPO के माध्यम से बड़े बड़े लोगों ने जो अपनी होल्डिंग बनाई होगी, शायद उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम तो किया ही होगा, ये आपको पता ही है। तो चीज़ों को समझो, सब यहाँ पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, पर कुछ लोग पैसा गंवाने के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको न्यूज़ भापना नहीं आता। और मेरा वही काम है कि उनको न्यूज़ भाप कर बताऊँ, है ना। तो मेरा कोई भी उद्देश्य ये नहीं कि किसी शेयर को ख़रीदना या बेचना है। मैं न्यूज़ समझा रहा हूँ, 3 साल के समझौते हैं ये, 1-2 महीने के समझौते नहीं हैं। तो अपने 5G के रोल आउट की चीज़ों के साथ अगर ये काम वोडाफोन आइडिया ने किया है, तो ये 3 साल की विस्तार योजना है उसकी।
उस चीज़ को आपको समझना है। आज की वीडियो से आपको शायद न्यूज़ समझ में आ गई होगी। उतावलापन हमें त्यागना पड़ेगा, अच्छी नीतियों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।